वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। और चलिए अब दर्शकों से जुड़ते हैं, उनके सवालों के जवाब देते हैं। निसरीन मामा जी CFP मनी वर्क्स फाइनेंशियल सर्विसेज मेरे साथ जुड़ गई हैं। निसरीन हाय, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। और दर्शकों के पोर्टफोलियो में आप आज उनकी सहायता करेंगी। इस बीच मेरे साथ पुनीत जैन फोन लाइन पर हैं। पुनीत हाय, गुड इवनिंग। हाय, गुड इवनिंग। कहाँ से बोल रहे हो आप? मैं मेरठ से बोल रहा हूँ। पूछिए। हेलो, सबसे पहले तो आप सबको होली की शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैम, हम लोग मैं और मेरी वाइफ मिलके इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड्स में। ओके। तो अभी हमारे पास 5 म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें हम इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। ठीक है। तो कुल मिला के महीने का ऑलमोस्ट 9,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं। गॉट इट जी। दैट इज रेगुलर वन। वो है SBI इंडेक्स फंड है, SBI ब्लू चिप फंड है, एक है SBI स्मॉल कैप है, एक पराग पारिक फ्लैक्सी कैप है, और एक कैनरा रोबेको का फ्लेक्सी कैप है। कैनरा रोबेको, यस। राइट। ठीक है, 10 साल तक आपको निवेशित रहना है। कोई खास कॉर्पस जो आप इकट्ठा करना चाहते हैं इस पोर्टफोलियो में से? नहीं, ऐसा कोई प्रिसाइजली नहीं था। बस ये था कि इतना मनी स्पेयर था हमारे पास, तो हमने फिर इस तरीके से प्लान किया। ओके, तो SIP आप बढ़ाना चाहते हैं क्या? वो प्लान में है? हाँ बिल्कुल, वो भी प्लान में है। SIP के साथ साथ लमसम भी निवेश करना है आपने? लमसम का तो ऐसा नहीं सोचा है, लेकिन हाँ कभी अगर बहुत ज्यादा डिप होता है मार्केट में तो फिर हम एक स्मॉल अमाउंट 5,000 या 10,000 एडिशनली डाल देते हैं उसमें। श्योर। और राइट पुनीत, चलिए आपका फंड मिक्स एक बार चेक करा लेते हैं, उसके बाद बताते हैं कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं। निस्टीन, बिकॉज उन्होंने कहा कि ये और इनकी वाइफ दोनों मिलकर निवेश कर रहे हैं, तो उन्होंने दोनों का कंबाइंड पोर्टफोलियो दिया है। क्या अलग अलग पोर्टफोलियो होना चाहिए और अलग अलग गोल अचीविंग स्ट्रैटेजीज भी होनी चाहिए? दोनों का 10 साल का टाइम फ्रेम रह सकता है, लेकिन किस तरह से पोर्टफोलियो को अलग रखना बेहतर है, या आपको लगता है कि एक ही पोर्टफोलियो होना भी चल सकता है, बशर्ते कि आप इंश्योर करें कि आप दोनों डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं? ये चलता है क्या? नहीं, आपने बहुत इनफैक्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज की है कविता, एंड आई अप्रिशिएट दैट। तो पुनीत, नॉर्मली जब दोनों हस्बैंड एंड वाइफ वर्क करते हैं और दोनों की इनकम स्ट्रीम है, वहां हम ऑलवेज सजेस्ट करते हैं कि हस्बैंड एंड वाइफ को इन्वेस्टमेंट अकाउंट और बैंक अकाउंट अलग रखना चाहिए। तो आपकी गोल्स काफी सेम होगी, ऑब्वियसली आप एक मैरिड कपल है, लेकिन आपकी जो इन्वेस्टमेंट है आप डाइवर्सिफाई करें एंड सेपरेट इन्वेस्टमेंट अकाउंट से करें तो आपके लिए बेहतर होगा। और पूजा को भी पता चलेगा कि उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी बढ़ रही है, और आपको भी अलग से पता चलेगा कि आपकी पोर्टफोलियो कैसे चल रही है और आपके गोल्स कैसे आप अचीव कर रहे हैं। तो दोनों के लिए, हस्बैंड एंड वाइफ के लिए, सेपरेट बैंक अकाउंट और सेपरेट इन्वेस्टमेंट अकाउंट इम्पोर्टेंट है। आप ऑब्वियसली कुछ एक्सपेंसेस शेयर करते होंगे, तो वो आप हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, फिक्स एक्सपेंसेस जो है, जो भी रेशियो में आप शेयर करना चाहे वो आपकी इंटरनल मैटर होगी। और आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट सेपरेट रखेंगे तो आपको पूजा को भी encouragement मिलेगा टू इन्वेस्ट, एंड ऑल्सो टू यू, बिकॉज आपको पोर्टफोलियो ग्रोथ डेफिनेटली अलग से आपको रिव्यू में आप देख सकेंगे और मैनेज कर सकेंगे। हैविंग सेड दैट, आपने काफी अच्छे फंड्स चूज किए हैं। SBI ब्लू चिप आप कंटिन्यू कीजिए, SBI स्मॉल कैप फंड भी आप कंटिन्यू कीजिए, इंडेक्स फंड भी, PPFAS के फ्लेक्सी कैप फंड इज अ गुड फंड। कैनरा रूबिको जो आपके पास एक फंड है फ्लेक्सी कैप, तो सिंस आपके पास ऑलरेडी पराग पर एक फ्लेक्सी कैप फंड है, आप वो 2,000 रुपीज स्टॉक करके आप SBI स्मॉल कैप फंड में ऐड कर दीजिए। सो देन आपकी सर्टेन एक्सपोजर स्मॉल कैप में 4,000 रुपीज होगी। आपकी टाइम फ्रेम है अबाउट 10 years। तो उस हिसाब से आपको, सपोज आप कैलकुलेट करें कि 10 साल के बाद आपको एनुअलाइज ग्रोथ रेट 12% मिलेगी, तो आपकी पोर्टफोलियो कॉर्पस होगी अबाउट 21.3 crores। तो आपको इफ यू वांट टू इंक्रीज द SIP, या हर साल आप एक स्टेप अप कर सकते हैं, 10% स्टेप अप। तो इंस्टेड ऑफ 9,000 रुपीज, नेक्स्ट ईयर आप 9,900 रुपीज आपकी SIP बढ़ाइए, और सो ऑन एंड सो फॉर्थ। सो देन आपकी राशि काफी और बढ़ेगी, एंड आपकी इन्वेस्टमेंट कॉर्पस को आपको ज्यादा होगी।
तो डेफिनेटली आप कंटिन्यू कीजिए। आप 10 इयर्स के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप एटलीस्ट 10% स्टेप अप SIP जरूर कीजिए। अदरवाइज ऑल द बेस्ट एंड मेक श्योर कि आप रिव्यू करें आपके पोर्टफोलियो को, पूजा सेपरेटली और आप सेपरेटली, और आपको पता चले कि आपकी ग्रोथ कैसे हो रही है इन्वेस्टमेंट पर्पस की। ऑल द बेस्ट। तो पुनीत, आपके पोर्टफोलियो को यहाँ पे थम्स अप निस्रीन के तरफ से। बस थोड़ा सा जो है आपको डिसिप्लिन अपना जो बदलाव बताए हैं बेसिकली फंडामेंटल होते हैं किसी भी पोर्टफोलियो को बनाने में और मेंटेन करने में, और क्योंकि आप खुद कर रहे हैं ये काम, तो निस्रीन की बताई हुई बातों पर आप अमल कीजिएगा ज़रूर। राजन मिश्रा जी का सवाल लेते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये फ़ोन लाइन पर आ जाएँ, पर इनका सवाल हमारे पास है। निस्रीन, आपके पास भी होगा। चलिए, फ़ोन लाइन पर मिल भी गए हैं। मिश्रा साहब नमस्कार सर, कहाँ से? नमस्कार मैडम, मैं बनारस से बोल रहा हूँ। बनारस से? बड़ी खूबसूरत जगह है, बहुत बढ़िया सर। जी। बताइएगा आपकी सहायता कैसे कर सकते हैं। कुछ फंड्स की डिटेल्स आपने दी हैं, 15 से 20 साल तक इन्वेस्ट करेंगे, 19,000 की SIP है। हाँ जी, 20,000 की हमारी SIP है मैम। बस मैं अपने जो जहाँ मैं निवेश कर रहा हूँ उसके बारे में जानकारी चाहता हूँ कि मैं सही जगह निवेश कर रहा हूँ, उसको कंटिन्यू करूँ या उसमें कुछ बढ़ाना हो। बताते हैं आपको, बताते हैं सर। 15 से 20 साल में ना दरअसल 5 साल का फर्क है, और 5 साल के फर्क में ना आपके रिटर्न में बहुत फर्क आ जाएगा। तो 20 साल पकड़ लो। मुझे मतलब कि लॉन्ग टाइम चलना है, 20 साल तक का मेरा हो जाएंगे। बढ़िया। कितना इकट्ठा करना चाहेंगे, कुछ सोचे हैं? मैम सोचे तो नहीं है, लेकिन जो है मुझे कंटिन्यूअस जो है ये SIP कंटिन्यू करनी है। अभी तो कुछ सोचे नहीं कितना पर्पस तैयार हो जाएगा मेरा। चलिए, तो अच्छा होगा थोड़ा सा इस पर आप सोचें आगे चलकर। फंड्स तो बता देते हैं, लेकिन देखिए रिटायरमेंट के बाद भी कितना खर्चा लगेगा, कितना बचाना होगा, थोड़ा सा उस पर कैलकुलेट कर लेंगे तो एग्जैक्ट रास्ता मिल जाएगा, दिशा मिल जाएगी आपके निवेश को भी। निसरीन मिश्रा जी, आप ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप में 3,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं और SBI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में भी, तो ये दोनों में कुछ डुप्लीकेशन ऑफ स्टॉक्स होगी। इसलिए हम आपको राय देते हैं कि आप ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप SIP को स्टॉप करके इक्वली आप निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप एंड SBI कॉन्ट्रा में स्प्रेड कर दीजिए। दैट इज 1,500 रुपीज आप निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में इंक्रीज करें और SBI कॉन्ट्रा में भी 1,500 रुपीज इंक्रीज करें। अदरवाइज आपकी SIPs दूसरी सब ठीक है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप आप जरूर कंटिन्यू कीजिए, SBI कॉन्ट्रा, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, पराग पराग फ्लेक्सी कैप, एंड आपकी जो इंडेक्स फंड है SBI निफ्टी 50 वो भी आप कंटिन्यू कीजिए। आप चाहे तो आप 10% स्टेप अप एवरी ईयर कर सकते हो, बिकॉज 10% ऑल इन्वेस्टर्स को ऑप्शन है, एंड ऑब्वियसली कैपेबिलिटी भी होगी कि थोड़ी 5 या 10% SIP आप स्टेप अप हर साल कीजिए। आप नहीं करना चाहते हो तो आप 19,000 रुपीज 20 इयर्स की SIP कर रहे हो, तो इसके आपको एंड ऑफ द टर्म पे आपकी राशि होगी अबाउट 1.88 करोड़। इफ हमें 12% कंपाउंडेड एनुअलाइज ग्रोथ रेट मिले, तो हम आशा करते हैं कि आपकी ग्रोथ रेट 12% से ज्यादा भी हो, और आप जरूर आपकी पोर्टफोलियो को हर 3 साल पे रिव्यू कीजिए एंड मेक श्योर कि आप ऑन ट्रैक हो। ऑल्सो आप कुछ गोल्स भी रख सकते हो। 20 इयर्स की आपकी पॉसिबली रिटायरमेंट प्लानिंग होगी या वेल्थ क्रिएशन प्लान होगी, बट ऑलवेज आपकी एक गोल होगी या एक लक्ष्य होगा, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है इतनी ज्यादा फोकस्ड हो जाएगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट। ऑलराइट, चलिए राजन जी, कोई और सवाल? चाह रहा था कि मेरे पास ICICI जो प्रूडेंशियल ब्लू चिप है और SBI का निफ्टी इंडेक्स फंड है हमारे पास, हाँ। और SBI कॉन्ट्रा है, तो क्या करूँ मैं तीनों को कंटिन्यू करूँ तो इसमें से किसी एक को बंद करना कर दूँ? मैं ये जानना चाहता हूँ। वही मैंने बताया था कि ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप को आपको बंद करना था और 1,500 रुपीज आप इंक्रीज कीजिए निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप एंड 1,500 SBI कॉन्ट्रा। तो ऐसे जो आप 3,000 रुपया की SIP बंद कर रहे हैं, तो उसकी 1,500 रुपीज दोनों दूसरी स्कीम में निप्पॉन और SBI कॉन्ट्रा में आप इंक्रीज कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और सुनील यादव जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार सर, कैसे हैं? जी मैडम, मैं सुनील यादव बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं सर? मैडम मैं तो जौनपुर का रहा, मुंबई से बोल रहा हूँ अभी। अच्छा सर, 1 साल पहले शुरू किए थे म्यूचुअल फंड में निवेश करना? हाँ जी। किससे सलाह ली है?
नहीं सलाह नहीं लिया था, मैं वैसे ही व्हाट्सएप पे नंबर पे अपना डाला था, अभी तक तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिला था, अभी फर्स्ट टाइम ये कॉल लगा है मेरा। अच्छा, नहीं बहुत लोग बेचते हैं ना, तो सबको संपर्क करने में थोड़ा सा देरी हो जाती है। लेकिन जो शुरू किए थे इन्वेस्ट करना, जो फंड्स के नाम दिए हैं, खुद ही आपने चुने हैं? जी मैं खुद से ही चुना हूँ। अच्छा, कहाँ से सीखते हैं इन्वेस्टमेंट के ये सारे गुर आप? वो सर अपने वो सागर सिन्हा जी हैं, संजय खजूरिया जी हैं, उनका वीडियो देखता हूँ, फिर उसके बाद वहीं से सीखा। और सवाल आपने हमें पूछा है, वाह, इसको तो हम अपनी तारीफ समझे कि नहीं? नहीं तो आपका भी देखते हैं ना, ईटी मनी भी देखते हैं। चलिए, अच्छा बताइए, 15 साल में कितना इकट्ठा करना चाहते हैं? अपन तो कम से कम 60-65 लाख तक है मेरा हो रहा है। चलेगा इतना 15 साल के बाद? 5 से 70 लाख, क्योंकि ये कम हो जाएंगे वैल्यू इसकी। अभी के हिसाब से बड़ा राशि लग रहा है आपको, लेकिन ये समय के हिसाब से कम होता है, पता है ना आपको? मैडम एज भी ज्यादा हो गई है ना, 40+ है, इतना 41 है, तो जरूरतें भी कम हो जाएंगी। फिर कितना इकट्ठा करना चाहेंगे, तो खर्चा जितना होगा कैलकुलेट कर लिया है सब ना? चलिए बढ़िया। 15 साल में होराइजन है मेरा, लेकिन मैं 20 ईयर तक इसको ले जा सकता हूँ। हाँ, तो 20 साल ही पकड़ते हैं ना सर, 5 साल में फर्क हो जाता है ना रिटर्न और आपके निवेश में भी, सब में। और निवेश अभी बढ़ाएंगे भी आप, है ना? अभी तो अभी के स्टेप अप करेंगे, स्टेप अप कर दिए, हाँ बिल्कुल। और राइट निसरीन, थोड़ा सा टाइम मेरे पास कम है, लेकिन क्या सलाह इनको? तो उनकी जो सब म्यूचुअल फंड्स जो है उन्होंने एकदम अच्छी तरह से सिलेक्ट की है। SBI PSU, ABSL प्योर वैल्यू, HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड है, UTI निफ्टी 50 इंडेक्स, पराग परक फ्लेक्सी, टाटा गोल्ड ETF। मैं 2 चेंज रिकमेंड कर सकती हूँ। HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड आपकी टेन्योर जो है 15 इयर्स या 20 इयर्स है, और ये जो फंड है बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी, वो शॉर्टर टर्म की प्रोडक्ट है। दैट मीन्स आप 1 to 3 इयर्स या 1 to 5 इयर्स की आपकी इन्वेस्टमेंट गोल होती तो कोई भी बैलेंस एडवांटेज फंड आइडियल होता। तो ये आप स्विच कर सकते हो और आप इसके बदले में फ्रैंकलिन इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड इन्वेस्ट कर सकते हो, या आप थीमेटिक में करना चाहे, बिकॉज आपके पास एक ही है SBI PSU फंड जो काइंड ऑफ थीमेटिक फंड है। तो इंस्टेड ऑफ दैट आप ICICI प्रूडेंशियल थीमेटिक फंड ऑफ फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दोनों चॉइस है आपके पास। और जो आपने टाटा गोल्ड ETF ली है 500 रुपीज, तो उसके लिए आपकी कोई गोल्ड की रिक्वायरमेंट हो 15 या 20 इयर्स के लिए, तभी आप गोल्ड ले सकते हो। ऑल्टरनेटिवली आप ये 500 रुपीज भी आइदर ऑफ दीज 2 ऑप्शन जो मैंने पहले बताया है, फ्रैंकलिन इंडिया अपॉर्चुनिटीज या ICICI प्रूडेंशियल थीमेटिक फंड ऑफ फंड्स, दोनों में आप जुड़ सकते हैं। तो आप HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड और आप गोल्ड फंड जो टाटा का है, दोनों पे स्विच कर सकते हो। आप 15 इयर्स तक इन्वेस्ट करें, आपकी SIP इन्वेस्टमेंट है 5,500 रुपीज, और हमें 12% कंपाउंडेड एनुअलाइज्ड ग्रोथ रेट मिले, तो आपकी इन्वेस्टमेंट कॉर्पस होगी अबाउट 23.5 करोड़। तो आप कह रहे हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट अबाउट 50 to 60 करोड़ है, तो इसके लिए आप इधर आप टेन्योर बढ़ाए, 20 इयर्स तक आप इन्वेस्टमेंट करें। ऑल्टरनेटिवली आप एटलीस्ट 10% आपकी जो SIP अमाउंट है एवरी ईयर आप उससे स्टेप अप करें 10% के जरिए। सो दैट वे आपकी कॉर्पस ज्यादा होगी। तो दोनों ऑप्शन है आपके पास, आप 5 इयर्स बढ़ाए या आप 10% SIP स्टेप अप कीजिए। So those are the 2 options, and all the very best सुनील यादव जी आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए। ऑल द बेस्ट सुनील जी। और इसी के साथ निसरीन, बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़ी। तमाम दर्शकों की फाइनेंशियल पोर्टफोलियो आज आपने देखे और उनको बताया आगे क्या करना चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट्स में। शुक्रिया अपना समय देने के लिए। हम भी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार महिलाओं को निवेश के सफर की शुरुआत करने के लिए अहम बातें क्या और रणनीतियों पर चर्चा इस ब्रेक के बाद।